बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 8 अप्रैल है, दिन है बुध का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, अमेरिका ने जंग बंदी का ऐलान कर दिया है और 2 हफ्ते की मोहलत दी गई है दोनों फरीकैन को। और इसका मतलब क्या है, किस किस्म का प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर रिपब्लिकन अपनी जमात की तरफ से था और क्या डोनाल्ड ट्रंप को तब्दील करने की तैयारी की जा रही थी, इसकी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे। असल वजह क्या बनी है इस जंगबंदी की, इंटरनेशनल मार्केट में तेल की बढ़ती हुई कीमतें या फिर कुछ और, ये आपको बताएंगे आज के इस नशिश के अंदर। और दोस्तों, पाकिस्तान ने क्या किरदार अदा किया और पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल हलके हैं शहबाज शरीफ साहब की एक ट्वीट के हवाले से क्या बता रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ की ट्वीट को रीट्वीट किया और फिर वाइट हाउस की तरफ से क्या जवाब दिया गया, और पाकिस्तान ने दावत दी है अमेरिका और ईरान को इस्लामाबाद में। इसका क्या मतलब है पाकिस्तान के लिए, इसका एक मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। और फिर हमने आज अडयाला के बाहर बच्चों के ऊपर भी पुलिस गर्दी देखी, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनके बाल खींचे गए और एक क्रैकडाउन किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन कौन कौन से लापता थे, अलीमा खान की गुफ्तगू, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से, और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले आपको अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं दूँ। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग बंदी हो गई है और ये 2 हफ्ते के लिए जंग बंदी हुई है। और ये पाकिस्तान की दरख्वास्त के ऊपर ये जंग बंदी का ऐलान किया गया। और ये जंग बंदी एक तरफा नहीं होगी, यानी अमेरिका सिर्फ हमले अपने नहीं रोकेगा बल्कि ईरान ने भी अपनी तरफ से जंग बंदी का ऐलान कर दिया है। और दोनों ममालिक, बल्कि तीनों ममालिक के ऊपर इस पाबंदी का इतलाक़ होगा। और ये पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद एकॉर्ड था उसके नतीजे में ये तमाम जो मामलात हैं वो तय पा गए हैं। और इसके बाद दोस्तों, शहबाज शरीफ साहब ने अमेरिका और ईरान को इस्लामाबाद में मदऊ कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मुझे ये ऐलान करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि ईरान और अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों के हमरा लेबनान और दीगर तमाम मकामात समेत हर जगह फौरी जंगबंदी पर इतफाक़ किया और फौरी तौर पर इसे नाफिजुल अमल किया है। इस दानिशमंदाना इक़दाम का गर्मजोशी से खैर मकदम करते हुए दोनों ममालिक की क़यादत का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप तमाम तनाज़ात को हल करने के लिए एक हतमी मुआहदे पर मज़ीद गुफ्त शनीद की गर्ज से उनके वफूद को 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में मैं मदऊ करता हूँ। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात पायदार अमन के हसूल में कामयाब होंगे और हम आने वाले दिनों में मज़ीद अच्छी खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। अब देखें, ये जो जंग रुकी है, ईरान ने इसके फौरी बाद एक बयान जारी किया। अमेरिका की तरफ से बयान जो हैं वो आ रहे हैं और कहा यह जा रहा था कि शायद आज की रात ईरान के जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं उनको टारगेट किया जाएगा। दोस्तों, अल्लाह ताला ने करम किया और वो जंग जो अमेरिका ईरान के ऊपर मुसल्लत करना चाहता था और एक वॉर ट्रॉफ़ी की तलाश में है, वो उसे नहीं मिल सकी और ईरान आज महफूज रहा है। और इसकी एक बड़ी वजह वो तमाम ख़बरें हैं जो हमें वाइट हाउस और फिर वो लोग जो ईरान के साथ जुड़े हुए हैं और जिन्होंने ईरान के पूरे मौक़िफ़ को अमेरिका के सामने रखा। अब तफसीलात के मुताबिक बताया जाता है कि 2 हफ्ते की जंगबंदी और मुज़ाकरात पर ईरानी सुप्रीम लीडर सुप्रीम नेशनल कौंसिल सिक्योरिटी कौंसिल का बयान सामने आया। बयान में कहा गया कि दुश्मन को मुजरिमाना जंग में नाकाबिल तरदीद तारीख़ी और इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। और बयान में ये भी कहा गया कि ईरान ने अमेरिका को 10 निकाती मनसूबा कबूल करने पर मजबूर कर दिया। तजावीज़ में अमेरिका की जानिब से अदम जारियत की ज़मानत देना शामिल है और आपने हुर्मुज़ पर ईरान के कंट्रोल को जारी रखने की तजवीज़ भी शामिल है। अब देखें, ये जो 2 चीज़ें, एक तरफ से अमेरिका का पाकिस्तान के ज़रिए पैगाम भेजना, फिर पाकिस्तान ने ईरान को बताया, ईरान ने पाकिस्तान के साथ इंटरेक्शन की, और फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जो 2 हफ्ते की प्रपोज़ल दी गई है, उसके बाद दोनों फरीकैन, तीनों फरीकैन जो हैं वो इसके ऊपर रजामंद हो गए। आपको याद रखना है कि रिपब्लिकन्स इकट्ठे हो रहे थे अमेरिका में और इस बात का फ़ैसला किया जाना है कि जंगबंदी से रोकने के लिए कोई ऐसी करारदाद लाई जाए, इसके ऊपर वोटिंग होगी और डोनाल्ड ट्रंप को रोका जाए, क्योंकि वो अपनी इस जंग के एम्बिशन के अंदर इतना पागल हो चुका है कि उसने दुनिया के अमन को ख़तरे में डाल दिया। दुनिया की जो बड़ी से बड़ी मईशत है वो इस वक्त सिफर हो गई है
और आपने हुर्मुज़ सिर्फ ये आबी गुज़रगाह नहीं थी बल्कि लाइफ लाइन थी जिसे डोनाल्ड ट्रंप अपने हाथों से ख़त्म करना चाहते थे। तो इस तरह की डेवलपमेंट भी अमेरिका में हमने होते हुए देखी है। दोस्तों, इसके साथ साथ जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, डोनाल्ड ट्रंप को ना एक फेस सेविंग चाहिए थी और ये फेस सेविंग पाकिस्तान के ज़रिए उनको मिल गई। पाकिस्तान ने जो प्रपोज़ल दी है, ऑब्वियसली ये पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ प्रपोज़ल नहीं था बल्कि अमेरिका की ख्वाहिश के ऊपर ये तमाम प्रपोज़ल्स ईरान के सामने रखे गए और पाकिस्तान ने वो किरदार अदा किया, यानी फेस सेविंग का एक मौका अमेरिका को फराहम किया है। आप अगर ईरान की साइड से जो ख़बरें पाकिस्तान में रिपोर्ट हुई हैं वो यकीनन बताई गई होंगी अमेरिका में जो करता धरता है उनको भी, कि अमेरिका को याद रखना चाहिए कि उनका मुकाबला ईरान के साथ है। और ईरान के अंदर से जो ख़बरें हमें सुनने को मिल रही हैं वो ये बताती हैं कि अभी भी इनके पास 15 से 20 हज़ार के करीब मिसाइल मौजूद है, 45,000 ड्रोन्स हैं और वो हिचकिचाएंगे नहीं, एक लंबी जंग करना चाहते हैं और इस मसले का इनको एक लंबा हल निकालना है। ये नहीं हो सकता कि आप 5 दिन के बाद दोबारा फैसला करें कि हमें दोबारा ईरान के ऊपर हमला करना है और ख़ित्ते को आप एक ऐसे एक सिचुएशन में धकेल दें जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये जो काम था जी, ये स्ट्रेटजी ईरान की काम कर गई है और अमेरिका को आखिरकार एक फेस सेविंग दी गई है इस पूरी सिचुएशन में। देखिए, अमेरिका सुपर पावर होने का दावा करता है, लेकिन जब उसने ईरान के ऊपर हमला किया तो उसका ये सुपर पावर का जो घमंड था ना, वो सारा धरे का धरा रह गया, बल्कि ख़त्म हो गया। अब उन्हें फेस सेविंग चाहिए थी और फेस सेविंग कैसे मिलेगी? पाकिस्तान ने वो वाहिद किरदार अदा किया जिसकी वो तलाश में थे। डोनाल्ड ट्रंप शहबाज शरीफ साहब के तारीफ़ भी करते हैं, शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठने की ख्वाहिश का इजहार भी करते हैं और शहबाज शरीफ साहब की ट्वीट्स को रीट्वीट भी वो कर रहे हैं। ये एक फेस सेविंग थी जो अमेरिका ने पाकिस्तान के ज़रिए हासिल किया। दोस्तों, अमेरिका से मुज़ाकरात 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में हो गई। ये ईरान ने एक स्टेटमेंट जारी की। अमेरिकी अखबार ने ईरानी हुकाम का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात का पहला राउंड 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में होगा। ईरान ने वाज़ेह किया कि दोनों फ़रीक़ैन ने इत्तफ़ाक़ किया कि तो मुज़ाकरात की मुद्दत में तोसी हो सकती है। बातचीत का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिनों के अंदर ईरान की मैदान जंग में कामयाबियों की सियासी तौर पर तस्दीक करना है और ये सियासी तौर पर तस्दीक भी होंगी, अपनी आवाम के पास जाएंगे, बल्कि आवाम उनके साथ है। अगर आप वो वीडियोज़ देखें जो ईरान के अंदर से आ रही है, उन्होंने अपने तमाम पावर प्लांट्स के ऊपर जितने भी नौजवान थे उन्होंने इंसानी जंजीर बनाकर इन तमाम पावर प्लांट्स के इर्द गिर्द वो खड़े हो गए, हिसार बना लिया और दुनिया को भी पैगाम गया कि जिस कौम को तुम गिराने आए थे, मारने आए थे, देखो वो कौम जो है मुत्तहिद है और वो अपने चप्पे चप्पे की हिफाजत करना जानती है। ईरान के हवाले से अमेरिका की बहुत सारी मिसकैलकुलेशंस हैं और यकीनन अमेरिका को ये 30-37 दिनों के बाद, 30-35, ये जो ऑलमोस्ट 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया, इनको समझ आ गई कि हमने गलत लोगों से पंगा ले लिया था। दोस्तों, अब डोनाल्ड ट्रंप ने जहां पर जंगबंदी का ऐलान किया, इसके फौरी बाद इसका असर आपको इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों पर नज़र आएगा और ख़बर ये आ रही है कि बरतानवी खाम तेल की कीमत में 23% कमी हुई, जिसके बाद बरतानवी खाम तेल की नई कीमत $92.14 फ़ी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी 7% तक कमी जो है वो देखी गई है। देखिए, अमरीका के अंदर मैं कुछ जो वहाँ के थिंक टैंक्स हैं और जो वाइट हाउस को कई सालों से, कई दहाइयों से कवर कर रहे हैं और जिन्होंने अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को बहुत करीब से देखा, जो इस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये बताती है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास ना हर लम्हे और हर गुजरते दिन के साथ ना ऑप्शंस कम से कम होते जा रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप को अब खतरा ये लग गया था कि यार अगर ये लोग इकट्ठे हो गए और मेरे खिलाफ इन्होंने कोई ऐसा कानून या करारदाद लेकर आ गए तो मेरे लिए एक मुश्किल हो सकती है। तो लिहाजा मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि मैं अपने लिए फेस सेविंग लेकर यहाँ से निकलूँ और मेरे लिए इस जंग को अब कंटिन्यू करना शायद इतना आसान नहीं होगा। लिहाजा उन्होंने पाकिस्तान के ज़रिए एक फेस सेविंग जो है वो हासिल की। दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है कि डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि कारोबारी शख्स है, जो उनके जितने भी फाइनेंसर्स थे ना, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ट्रंप साहब, आपने आलमी कीमतों को देखा है जो तेल की इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हैं, तो आपके पास क्या हल है, इसको किस तरह से कम किया जाए। जिधर से डोनाल्ड ट्रंप ने जब 5 दिन जंगबंदी का ऐलान किया तो उसके साथ ही हमने देखा था कि जो प्राइसेस थी वो नीचे आ गई और फिर जब 10 दिन का ऐलान किया गया प्राइसेस मज़ीद नीचे आ गई और अब जब ये दोबारा ऐलान किया गया है 2 हफ्तों के लिए इसको आप बंद कर रहे हैं तो पता ही चल रहा है कि प्राइसेस मज़ीद नीचे गिरी। बरतानवी तेल 23%, अमेरिकी जो तेल है वो 7% नीचे चला गया।
तो ये एक फ़र्क आपको इन फैसलों के बाद नजर आएगा। दोस्तों, अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो ज़राए जिनका हवाला दिया जा रहा है वो बताते हैं कि अमेरिका से बरह रास्त सफारती रवाबित मुनक़ता करने से पहले ईरान मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए था, और पसपाई के कोई आसार ये उनको नज़र नहीं आ रहे थे, किसी को नज़र नहीं आए। उन्होंने पाकिस्तान के ज़रिए भी जानने की कोशिश की कि क्या अमेरिका की इस धमकी के बाद ये पीछे हटेंगे, तो उनको बता दिया गया था कि वो पूरे तैयार बैठे और वो किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, ये भी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर किसी मुल्क के अगर आपने हालात जानने तो फिर आप अपने दोस्तों को भेज देंगे, जाओ ज़रा जाकर पता तो करो कि उनका लड़ाई करने का मूड है कि वो सुलह करेंगे, या उनको बता दो कि बंदे तैयार हैं और हम आ रहे हैं। ऐसा ही होता है ना। तो उन्होंने पाकिस्तान के ज़रिए ये चेक करने की कोशिश की, तो उनको पता चल गया था कि जनाब नहीं, सालिसों के ज़रिए पता चला कि जिस कौम को तुम तोड़ने की कोशिश कर रहे हो वो टूटेगी नहीं, वो पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई। और ये खबर जो है ना, 15,000 मिसाइल और 45,000 ड्रोन, ये इनको बता दी गई थी। और फिर इसके अलावा भी इनका आर्सेनल बहुत मजबूत है। और देखें, एक जो सलामती कौंसिल के अंदर जो एक इनको पसपाई का सामना करना पड़ा, वहाँ पे वो करारदाद लेकर गए, पता चला कि उस करारदाद को तो वीटो कर दिया चाइना ने और रशिया ने। अब उनको ये समझ में आ गई है कि इन दोनों ममालिक का असल खेल क्या है, ये इस गेम को लंबा करना चाहते हैं। देखिए, चाइना को तो तेल मिल ही जाएगा ना, चाइना को तेल कैसे ईरान जो है रोक सकता है, जहाज़ जाएंगे चाइना को मिल जाएंगे। और रशिया का अपना तेल है, उसने बल्कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेल बंद कर दिया, वो अपनी मर्जी का रेट निकालेगा। जब भी कोई चीज़ नायाब होती है ना तो उसको ब्लैक कर दिया जाता है, और ये बात रशिया को समझ में आ गई थी। रूस ने क्या किया जी, रूस ने उस तेल को नायाब कर दिया, पाबंदी लगा दी, 6 तारीख के बाद मार्केट में तेल नहीं होगा। अमेरिका को अब समझ में आई कि यार इंटरनेशनली तेल ही सब कुछ है। वो रूस जो यूक्रेन में जंग लड़ रहा है, वो हर गुजरते दिन के साथ अरबों डॉलर समेट रहा है, तो हम क्यों ना इस जंग को थोड़ी देर की रोकें, इकॉनमी को ज़रा सहारा मिले, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाएगा, फिर देखेंगे कि हमने करना क्या है। और फिर हम इतने अरसे में अपने लोगों को जाकर बताएंगे कि देखो हमारी शराइत के ऊपर इस वक्त ये तैयार हो गए और मेज़ पर आकर बैठ गए। लेकिन इसका पैगाम जो है फौरी तौर पर हमें मिल गया, और वो ईरान की तरफ से आ गया था कि जनाब आप हमें हमारी ये कमज़ोरी मत समझिएगा कि हम जो हैं वो आपके साथ मेज़ पर बैठने के लिए तैयार हो गए। और वैसे ये जो 10 नकाती एजेंडा था या शराइत इसे कहें, वो क्या थी। एक तो जी ईरान ने ये कहा था कि गारंटी दी जाए कि दोबारा अटैक नहीं होगा, जिससे वो पहले भी कहते रहे कि ये नहीं हो सकता कि आप हर 5 दिन के बाद आकर ईरान के ऊपर अटैक कर दें, इसको रोकना होगा, हमें इंटरनेशनल गारंटर्स चाहिए। दूसरी चीज़, परमानेंट एंड टू द वॉर, नॉट जस्ट अ सीज फायर, ये सिर्फ जंगबंदी नहीं होगी बल्कि मुकम्मल तौर पर जंग का खात्मा होगा। फिर तीसरी चीज़ वो ये कहते हैं कि एंड टू स्ट्राइक्स इन लेबनान, लेबनान के अंदर बहुत तबाही हुई है। ईरान जंग के अंदर लेबनान वैसे हाईलाइट नहीं हुआ, लेकिन लेबनान के अंदर बहुत तबाही इसराइल ने की है, और वहाँ पर भी हिजबुल्लाह से इनका मुकाबला हो रहा है। लेबनान की गलियों में मुकाबला हो रहा है। बताया जाता है कि 3 से 4 लाख जो हैं वो लोग नकल मकानी करके जा चुके हैं उन इलाकों में जहाँ पे इस जंग जारी है। लेबनान में स्ट्राइक्स को बंद किया जाएगा, और इसके साथ ही जो नेतन्याहू है उसने लेबनान के अंदर सीज़ फायर कर दिया है। फिर रीजनल फाइटिंग अगेंस्ट ईरानियंस एलाइज, अब ये जो जितने भी आपके खित्ते में जितने भी लोग थे जो इनके एलाइज हैं, उनको रोका जाएगा कि वो ईरान के ख़िलाफ़ किसी किस्म की जंग नहीं करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा था कि हमने कुर्दों को असलहा भेजा ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन वो असलहा उन्होंने अपने पास ही रख लिया, और उन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ इस असलहे को इस्तेमाल नहीं किया। एक ये चीज़ इसको ख़त्म करना होगा। ईरान वुड रीओपन द स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, इसको अपना हुर्मुज़ को जो है वो खोला जाएगा, लेकिन अब इसकी कुछ शराइतें हैं। पहली शर्त ये है कि जो भी जहाज़ गुजरेगा वो 2 मिलियन पाउंड जो है डॉलर्स जो है वो फ़ी देगा हर जहाज़ वहाँ से गुजरने की, और ये कीमत अदा करनी पड़ेगी ईरान को। फिर इसके साथ साथ ईरान वुड स्प्लिट दीज फीस विद ओमान, और फिर ये जो पैसा है वो ओमान के साथ आधा आधा कर लिया जाएगा। ईरान वुड इस्टेब्लिश रूल्स फॉर द सेफ पैसेज थ्रू हुर्मुज़, और फिर ईरान ने खुद से रूल्स तय करने हैं कि आपने हुर्मुज़ को किस तरह से महफूज बनाना है एक आबी गुजरगाह, तजारती गुजरगाह के तौर पर। फिर ईरान वुड यूज़ हुर्मुज़ फीस फॉर रिकन्स्ट्रक्शन इंस्टेड ऑफ रिपेरेशंस, और ये फिर उन्होंने इस पैसे को किस तरह से इस्तेमाल करना है ये ईरान खुद इस चीज़ का जो है फ़ैसला करेगा। तो दोस्तों, ये वो मेजर डेवलपमेंट्स हैं जो हमें ईरान के तनाजुर में आज देखने को मिली हैं। और मैं आपको इसराइली मीडिया के हवाले से बता दूं, खबर ये आ रही है कि इसराइली मीडिया ने सिक्योरिटी हुकाम का हवाला देते हुए बताया कि ईरान जंगबंदी मुआहदे में लिबनान में शामिल है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर वाइट हाउस ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया तो इसके साथ ही जो है वो हमले कर दिए जाएंगे, बल्कि बाकायदा तौर पे अब जंगबंदी का ऐलान किया गया है। और 2 हफ्ते तक
अब 2 हफ्तों में होगा क्या? देखें, 2 हफ्तों में बहुत सारी चीज़ें जो है वो सेटल डाउन होंगी। डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा व्हाइट बोर्ड पे बैठकर इस चीज़ को प्लान करना है कि उसने आने वाले दिनों के अंदर इस जंग को किस तरह से लीड करना है, रोकना है, बंद करना है, और कौन से महाज के ऊपर वो किस तरह से लड़ेगा। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है। कतई नज़र इससे कि शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं। देखें, हमने ख़ित्ते के अंदर जैसा भी हमारा सेटअप है, लेकिन हमने ख़ित्ते के अंदर एक जंग को रुकवा दिया। गो के इसके पीछे फेस सेविंग है, लेकिन जो अहम चीज़ है कि ईरान के अंदर तबाही को रोक लिया गया। सऊदी अरब के अगर ऊपर हमला होता तो ये मुस्लिम दुनिया के लिए ठीक नहीं था। हम किस मुल्क को जस्टिफाई कर रहे होते और हम किस मुल्क के ख़िलाफ़ होते? बतौर मुसलमान आपका ताल्लुक़ सऊदी अरब के साथ और फिर ईरान के साथ, आपको दोनों चीज़ों को सामने रख कर चलना है। लेकिन ये एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन बन जानी थी। आप रियासतों को छोड़ दें, बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ मुसलमान, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सोचना कि जो कुछ हो रहा है, क्योंकि इसमें ग्रेटर प्लान था इसराइल का और उसे वो हासिल करने के बहुत करीब थे। दोस्तों, 2 हफ्ते की जंगबंदी 2 तरफ़ा होगी। डोनाल्ड ट्रंप का ये ऐलान है। मैं आपको क्विकली कुछ हाईलाइट्स इसकी मज़ीद बता दूँ। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? ये फैसला पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ होने वाली बातचीत के बाद किया गया, जिन्होंने ईरान पर मुतवक्के हमला मौखर करने की दरख्वास्त की। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर सोशल ट्रूथ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान आबने हुर्मुज़ को मुकम्मल, फौरी, महफूज तरीके से खोलने पर आमादा हो जाता तो अमरीका 2 हफ्तों के लिए ईरान पर बमबारी और हमले मुअत्तल रखने पर तैयार है। इस इक़दाम को 2 तरफ़ा जंगबंदी करार दिया गया। अमरीका अपने बेशतर फ़ौजी अहदाफ हासिल कर चुका और ईरान के साथ तवील मुद्दती अमन मुआहदे के हवाले से पेशरफ्त में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। और उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि ईरान की जानिब से 10 निकाती तजवीज़ मौसूल हुई, जिससे मुज़ाकरात के लिए काबिल अमल बुनियाद समझा जा रहा है और माजी के बेशतर तनाज़ाती निकात पर इतफाक़ हो चुका और आइंदा 2 हफ्ते इस मुआहदे को हतमी शक्ल देने में मददगार साबित हो। देखिए, ये सब झूठ है। इन्होंने आपने हुर्मुज़ को खुलवा कर थोड़े देर के लिए अपने लिए फेस सेविंग का एक माहौल बनाना था, जो उन्होंने बना लिया पाकिस्तान के ज़रिए। ये सब झूठ है, झूठ का पलंदा है। आप ईरान के यूरेनियम को हासिल नहीं कर सके। आपने कोशिश की, आपको मार पड़ी। आपने जो C-130 तैयारी उतारने की कोशिश की, कौन सा ऐसा पायलट था, उसका इतना वज़न कैसे हो गया ईरान में गिरने के बाद कि उसको निकालने के लिए आपको C-130 तैयारों की ज़रूरत पड़ी? ये सब एक झूठ का पलंदा है। ईरान के अंदर आपने कार्रवाई की, फ़ौज को उतारा, जब आपको पता चला कि मार पड़ रही है, अपने जहाज़ तबाह किए या तबाह हो गए, जो भी कुछ हुआ वहाँ से आप निकल कर आ गए। और फिर आपको ये ख्याल आया कि यार अब हम जंग नहीं जीत रहे, पॉलिटिकल महाज पे हम हार रहे हैं, हम अवाम के महाज पर हार रहे हैं, हम दुनिया के महाज पर आ रहे हैं। हमारे दोस्त जो सदियों से, साल साल से हमारे साथ थे और आगे चलने का उन्होंने बाकायदा हमारे साथ ऐसे उनके स्ट्रेटेजिक वायदे भी हैं, लेकिन वो इनकार करते हैं कि तुम हमला करोगे तो हम तुम्हारे साथ नहीं होंगे। तो हमें अब सोचना पड़ेगा कि हमने मेज़ पर बैठकर अपने लिए किस तरह से रास्ते निकालने हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों इस तनाज़ुर में ये सारा काम किया है। बाकी आप कहें कि किसका हाथ था, क्या था, तो आपने सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि पाकिस्तान के ज़रिए इन्होंने एक फेस सेविंग जो है वो हासिल किया। मैं आपको एक खबर ये भी दे दूँ कि पाकिस्तान इनकलाब का अमरीका इस साल के 6 जदीद क्रूज़ मिसाइल तबाह करने का दावा है। और ईरानी मीडिया के मुताबिक फ़ौजी हुकाम ने बताया कि पाकिस्तान इनकलाब ने कुज़ैन की फ़िज़ाओं में 6 जदीद क्रूज़ मिसाइलों को रोक कर तबाह किया। इस तरह तेहरान के शुमाल और हमदान में मज़ीद 2 मिसाइल मार कर आए। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान इनकलाब के सूबाई दस्ते ने बताया कि फ़ज़ाई दिफाई नेटवर्क के तहत इंतहाई जदीद दिफाई निज़ाम ने गुज़श्ता चंद घंटों में 5 क्रूज़ मिसाइल और 1 टोमाहॉक मिसाइल तबाह किया। पाकिस्तान इनकलाब ने बताया कि कुज़ैन की फ़िज़ाओं में 5 क्रूज़ मिसाइल और 1 टोमाहॉक मिसाइल का मुल्क के मरबूत दिफाई नेटवर्क के जदीद निज़ाम के ज़रिए मार कर आया गया। देखिए, इन्होंने ना पिछले कुछ अरसे में जो टेक्नोलॉजी हासिल की है, जो ईरान ने एकदम से सरप्राइज़ दिया और वो आहिस्ता आहिस्ता ईरान की जो फ़िज़ाई हदूद है इसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। एंड दिस इज़ ऑल्सो अलार्मिंग फॉर USA। दोस्तों, पाकिस्तान इनकलाब ने एक और बयान में कहा कि सुबह लोरिस्तान सूबे में GBU-39 स्मॉल डायमीटर बम DSDB बगैर फटे और महफूज हालत में बरामद किया गया। इस बम को कम वज़न वॉरहेड के बावजूद ज़्यादा तबाहकुन सलाहियत, जदीद रहनुमाई और कंट्रोल सिस्टम, GPS जैमिंग से बचाव की सलाहियत और कंपोजिट बॉडी का हामिल करार दिया गया। तो इन्होंने काफ़ी सारी जो कामयाबियां हैं वो समेटी हैं और ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ी एक सिचुएशन जो है वो अब कंट्रोल में आ गई। दोस्तों, मैं आपको एक खबर ये भी दे दूं कि अमेरिका की शहरियों को वार्निंग, जज के लिए सऊदी अरब जाने पर नज़रसानी पर गौर। और आने वाले दिन जो है ऑब्वियसली चूँकि हज का मौका मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में अगले माह हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब का सफ़र आपको पूरी दुनिया से जो है मुसलमान करते हुए नजर आएंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वक्त है तमाम मुसलमानों के लिए।
और यकीनन एडवाइजरी अमेरिका जारी कर रहा है। इस मौके पर सऊदी अरब भी नहीं चाहेगा कि किसी किस्म की जंग हो, क्योंकि ये जो मजहबी टूरिज़्म है ना, इससे बहुत सारा पैसा इनको हासिल होता है। और ऑब्वियसली मुसलमानों के लिए एक इम्पॉर्टेंट महीना है हज करना, और ज़िंदगी में आपके ऊपर एक फ़र्ज़ होता है, अल्लाह ताला सबको हज करवाए और इस्तात दे, हिम्मत दे हो कि आप हज के लिए जाएं। तो ये इस तनाजुर में भी एडवाइजरी तो वो जारी कर रहे हैं, लेकिन ये मुसलमानों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस हवाले से अगर जंगबंदी हुई है तो यकीनन ये मुसलमानों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। दोस्तों, ये इंटरनेशनल सिनेरियो में तमाम जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब मैं आपको जो पाकिस्तान में जो कुछ हुआ ये भी मैं आपको बता दूं। और उससे पहले एक और ख़बर, ईरानी सहाफ़ी के ऊपर बताया जाता है जी पाबंदी लगा दी गई है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामी है और ईरान के सऊदी अरब पर हमलों की मजम्मत के बाद पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर ईरानी सहाफ़ियों को बतौर मेहमान बुलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। ईरान के सहाफ़ी जॉन हुसैन ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया जिसमें कहा कि उनके बहुत से टीवी शोज़ कैंसिल कर दिए गए और उन्हें पता चला कि अब उन्हें किसी चैनल पर नहीं बुलाया जाएगा। तो ये पाकिस्तान जिस सिचुएशन से गुजर रहा है, ऑब्वियसली उन्होंने इस पूरे अमल के अंदर जो नैरेटिव बिल्डिंग है उसे भी कंट्रोल कर लिया। यहाँ पे खान साहब की खबर नहीं आती, तो ये जो हमारा भाई है ईरान से इसकी खबर या इसको रोकना कौन सा मसला था। दोस्तों, पाकिस्तान में ना बहुत सारे सहाफ़ी जब से ये हुकूमत आई है ना उनको बैन कर दिया गया, जिनमें आपके बहुत सारे सहाफ़ी हैं। इमरान रियाज़ है, कामरान अब्बासी साहब को आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद उनके क्लिप्स देखे, और बहुत सारे सहाफ़ी हैं जो पिछले 2-3 बरसों से पाकिस्तान के मीडिया से गायब हो गए। सर, मैं तो ये जो ब्लैकआउट है ना पिछले 5 साल से देख रहा हूँ। 4 से 5 साल हो गए हैं पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगा दी गई कि इसको नहीं लेना, उसको नहीं लेना। तो इसी इंतकाम के अंदर हमें भी टारगेट किया गया। लेकिन वक्त एक जैसा नहीं रहता। इंशाल्लाह ये वक्त गुजर जाएगा और ये हमारी अपनी चॉइसेस हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो करम करेगा। मैं आपको दोस्तों पाकिस्तान के हवाले से खबर दे दूं, और इम्पोर्टेंट खबर ये है कि आज अलीमा खान अडयाला जेल गई और उनकी भाई से मुलाकात नहीं करवाई गई। और ये मुलाकात क्यों नहीं करवाई गई, उसकी एक ही वजह है कि खान साहब को अजियत दी जा रही है। और इंटरनेशनल सिनेरियो में अगर आप ये देखें ना कि जो माहौल अब पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल सियासत में बन गए हैं और जिस तरह से हम दुनिया के ममालिक के साथ डील करें, दुनिया सर आपके ऊपर नज़र रख के बैठी हुई है कि अच्छा डोनाल्ड ट्रंप शहबाज शरीफ की ट्वीट्स को रीट्वीट करता है। बेशक वो गलती ट्वीट थी और उसके ऊपर ड्राफ्ट लिखा हुआ था, अगर आप उसकी हिस्ट्री जाकर देखें तो एक बहुत बड़ी गलती थी और कॉपी पेस्ट किया गया, कंट्रोल-C कंट्रोल-V किया गया। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक जो पॉलिटिकल ढांचा है, इसको अब आप इंटरनेशनल सियासत के साथ जुड़ा हुआ देख रहे हैं। और ये जो माहौल बन गया ना, ख़ित्ते की सूरत हाल, तेल की आलमी कीमतें और मईशत नीचे जा रही है। शहबाज शरीफ ने तो कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान जी तरक्की कर रहा था, लेकिन 30 दिनों में सारा बेड़ा गर्क हो गया। यानी तरक्की करता करता 30 दिन में इतनी तरक्की जो आप कर रहे थे वो नाजुक थी कि वो 30 दिन में उसका बेड़ा गर्क हो गया। और आप ये क्या करेंगे, इन 30 दिनों की कीमत अदा करेंगे, और वो कीमत पाकिस्तान की जमहूरियत से अदा जो है वो करवाई जाएगी। इसको कुर्बान कर दिया जाएगा और पाकिस्तान के पार्लियामान में यकीनन कोई ना कोई ये चीज़ ऐसी पास करवा के इस पार्लियामेंट को जो है कि एक्सटेंशन दे देंगे। इससे पहले शख्सियात को एक्सटेंशन मिलती थी, इस दफ़ा पूरे निज़ाम को एक्सटेंशन दी जाएगी और कहा जाएगा कि पाकिस्तान ना इलेक्शन का मुतहम्मिल हो सकता है और ना ही जमहूरियत का। और जिस तरह से ये निज़ाम चल रहा है ये बेहतरीन निज़ाम है, किसी को पसंद है तो वो ऑन बोर्ड आ सकता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कहेंगे कि आओ मिलकर हमारे साथ हुकूमत करो, अगर नहीं करना तो फिर सड़कों पर इसी तरह धक्के खाओ। और ये इस जो इंटरनेशनल सिनेरियो बना हुआ है उस तनाजुर में आपने इसको याद रखना है। मैं आपको एक और चीज़ इसमें ये भी बता दूं कि खान साहब की जो रिहाई है ना वो अब हमें मुश्किल होती हुई नज़र आ रही है। इंटरनेशनल दबाव भी नहीं आएगा और इंटरनल दबाव एक आवाम थी। आज आप देखें ये हकीकतें हैं, तहरीक इंसाफ ने 10,000 बंदा इकट्ठा करना था, लेकिन ये 10,000 बंदे इकट्ठे करने में नाकाम रहे हैं, ये इकट्ठे नहीं कर सके और ये अनफॉर्चुनेट है। इन्हें चाहिए था कि 10,000 बंदे लाते, लेकिन चूंकि अलीमा खान ने कॉल दी थी इसलिए इन्होंने इसके ऊपर कान भी नहीं धरे। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ वहाँ पे हमें नजर आई। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि एक तो अलीमा खान को गिरफ़्तार किया गया, उज़मा खान को, नूर नियाज़ी को गिरफ़्तार किया गया और फिर उसके बाद 8 साला बच्ची को
जो पुलिस वाले हैं वो भालों से पकड़कर घसीटते रहे। आप इमेजिन करें कि ये पाकिस्तान में हमने ऐसे जो वाक़यात और जो विजुअल्स हैं वो इसराइल में देखे हैं, गज़ा में ये वाक़यात हमने देखे, हमने पाकिस्तान में ऐसा नहीं देखा। बच्चों को मारा गया, धक्के दिए गए। पुलिस ने जलीमा खान को छोड़ दिया, फिर धरना ख़त्म हो गया। मैंने आपको कल ही कहा था कि इसका कोई हल निकालना पड़ेगा कि आप आए, मार खाई, आंसू गैस के शेल हैं, उन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया, उनकी सेहत पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और क़यादत ने, देखें एक एक दिन जो है वो कीमती है, लेकिन जब तक ये एक फ़ाइनल कॉल नहीं आती, इमरान खान की रिहाई नहीं होगी, प्रेशर नहीं पड़ेगा। आज अगर ईरान अमेरिका को अपने से बहुत बड़ी ताकत को उसने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, तो ये पाकिस्तान की आवाम जो गैर जमहूरी क़ुव्वतें हैं उनको घुटने टेकने पर मजबूर क्यों नहीं कर सकती? सिर्फ मसला ये है कि वहाँ पर बच्चा बच्चा लड़ रहा है और पाकिस्तान के अंदर हम क्या करते हैं, हम ट्वीट करके घर बैठ जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम मजबूरी का शिकार हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, चले आप पाकिस्तान की आवाम को छोड़ भी देना, जो तहरीक इंसाफ के अंदर जो इस वक्त हालात पैदा हुए हैं वो ये बताते हैं कि 1 सेनेट की सीट है दोस्तों, 1 सेनेट की सीट। अलीमा खान ने आज ये बात बताई, आप यकीन करें कि इतनी तकलीफ़ हुई ये सुनकर कि 60 लोगों ने दरख्वास्तें दी हैं कि मैं सेनेटर बनूंगा, मुझे सेनेटर बनाओ। जहाँ पर इस किस्म की कुर्सी की दौड़ शुरू हो जाती है ना, फिर वो मंजिल बहुत दूर हो जाती है। ईरान को क्यों कामयाबी मिली और ईरान को इंशाल्लाह फिर कामयाबी मिलेगी और मुस्लिम दुनिया को कामयाबी मिलेगी, क्योंकि वो मुत्तहद थे, वो अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं हुए। उन्हें पता था कि ये हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खड़े हैं। उनको कामयाबी मिल गई। अलीमा खान ये कहती हैं कि तेज़ बारिश, बदतरीन लाठीचार्ज, गाड़ियाँ तोड़ने, गिरफ्तारियों के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद थे। इस बारिश में पुलिस ने नाके लगाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन लोग फिर भी पहुँचे। मज़ाहमत अब तब तक नहीं रुकेगी जब तक इमरान खान का इलाज नहीं होता और उनके केसेस की समाअत नहीं होती। ये मज़ाहमत अब बढ़ती जाएगी। दोस्तों ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।